हेलो फ्रेंड्स। आज हम डॉक्टर मनोहर रे गणित कक्षा 10 के बुक से प्रश्नावली 6 के प्रश्न संख्या 19 से हल करेंगे। इसके पिछले प्रश्नों का हल हमने पिछले वीडियो में करा रखा है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उसको वहां से देख सकते हैं। इस प्रश्न में कह रहा है, दी हुई आकृति में त्रिभुज ABC के अंदर स्थित कोई बिंदु O है तथा OD लंब BC, OE लंब AC और OF लंब AB है। यहाँ पर एक आकृति दिया है। इस आकृति के अंदर एक बिंदु O है। इस बिंदु O से यहाँ पर OD लंब BC पर है और OE लंब AC पर है और OF लंब AB पर है। तो हमें सिद्ध करना है। इस प्रश्न में दो प्रश्न है। ये NCERT का प्रश्न है। पहला प्रश्न है OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर बराबर AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर। और दूसरा प्रश्न कह रहा है AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर बराबर AE स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस BF स्क्वायर। तो इन दोनों प्रश्नों को हमें सिद्ध करना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये प्रश्न संख्या 19। अब सबसे पहले इसमें दिए हुए चित्र को हम बना लेते हैं। यहाँ पर एक त्रिभुज है। सबसे पहले हम इसको बना लेते हैं इस प्रकार से। जो ये A है, B है, C है। इस त्रिभुज के अंदर एक बिंदु है O। इस बिंदु O से हमारा ये OD जो है इस BC पर लंब है। ये D बिंदु है और ये जो है हमारा OE जो है AC पर लंब है और यहाँ पर ये OF जो है ये AB पर लंब है। ये सब लंब हैं। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं। दिया है, जो इस प्रश्न में दिया है, सबसे पहले हम उसको लिख लेते हैं। यहाँ पर OD लंब BC, OE लंब AC तथा OF लंब AB। अब हमें सिद्ध करना है। इसमें पहला प्रश्न है OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर बराबर AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर। पहले प्रश्न में हमें ये सिद्ध करना है और इसके दूसरे प्रश्न में सिद्ध करना है AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर बराबर AE स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस BF स्क्वायर। दूसरे प्रश्न में इसको हमें सिद्ध करना है। अब यहाँ पर हम करते क्या हैं, एक रचना कर लेते हैं। रचना करेंगे। यहाँ पर ये OA और ये OB और ये OC, इसको हम मिला देंगे। यहाँ पे लिखेंगे OA OB तथा OC को मिलाया।
इसको हमने मिला लिया। अब यहाँ से हम इसकी उपपत्ति करेंगे। अब यहाँ पर लिखेंगे OD लंब BC, OE लंब AC तथा OF लंब AB, ये इस प्रश्न में दिया है। ये सब जो है जितने भी हैं ये लंब हैं। तो इस प्रकार ये सब जितने भी त्रिभुज बन रहे हैं ये सब हमारा समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो हमें यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे समकोण त्रिभुज AFO में। यहाँ पे लिखेंगे समकोण त्रिभुज AFO में। इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय आप लोगों को याद होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे OA स्क्वायर, जो कि हमारा ये कर्ण का कार्य कर रहा है, बराबर AF स्क्वायर प्लस OF स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखेंगे OA स्क्वायर बराबर AF स्क्वायर प्लस OF स्क्वायर। यहाँ पे लिख देंगे पाइथागोरस प्रमेय से। हमने यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग किया है। इसे हम समीकरण 1 मान लेते हैं। पुनः इसी प्रकार अब इस त्रिभुज को छोड़ते हुए हम आ जाएंगे त्रिभुज BDO में। इसमें हम देखेंगे त्रिभुज BDO में वही पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। तो इसमें जो कर्ण है हमारा OB है, तो यहाँ पे लिखेंगे OB स्क्वायर बराबर BD स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर। इसे हम समीकरण 2 मानेंगे। इसी प्रकार हम इस त्रिभुज को छोड़ेंगे और इस त्रिभुज में हम मान निकालेंगे। ये समकोण त्रिभुज CEO में। यहाँ पे लिखेंगे समकोण त्रिभुज CEO में वही पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे OC स्क्वायर बराबर CE स्क्वायर प्लस OE स्क्वायर। इसे हम समीकरण 3 मान लेंगे। अब हम समीकरण 1, 2, 3 तीनों समीकरण को जोड़ेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1, 2 और 3 को जोड़ने पर तीनों समीकरण को जोड़ देते हैं। इसमें हम बाएं पक्ष को एक में जोड़ेंगे और दाहिने पक्ष को एक साइड से जोड़ेंगे। तो इसमें हम जोड़ते हैं यहाँ पर OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर। यहाँ पे लिखें OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर और प्लस OC स्क्वायर बराबर यहाँ पर ये AF स्क्वायर प्लस OF स्क्वायर प्लस ये BD स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर, BD स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर प्लस करेंगे ये CE स्क्वायर और प्लस ये OE स्क्वायर। तो हम बाएं पक्ष को बाएं पक्ष में जोड़ दिए और दाहिने पक्ष को दाहिने पक्ष में जोड़ दिए। अब हमें करना क्या है, यहाँ पर ये OF, OD और OE तीनों को हम पाछांतर करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर। अब हम ये सबसे पहले OD स्क्वायर को इस साइड लाते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस OD स्क्वायर, फिर ये माइनस OE स्क्वायर, फिर हम लाएंगे ये
प्लस ओ एफ स्क्वायर है तो ये इधर आएगा तो माइनस ओ एफ स्क्वायर। तो इधर बचेगा क्या, ये ए एफ स्क्वायर बचेगा और प्लस बी डी स्क्वायर बचेगा और प्लस सी ई स्क्वायर बचेगा। तो इस प्रकार हमारा पहला प्रश्न जो है सिद्ध होता है, जो कि हमें सिद्ध करना था ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर बराबर ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर। इस प्रकार हमारा पहला प्रश्न सिद्ध हो गया। अब इसके दूसरे प्रश्न को हम हल करेंगे। अब दूसरे प्रश्न को हल करने के लिए हम जो त्रिभुज लिए थे, एक त्रिभुज ये लिए थे और एक ये और एक ये, अब इन त्रिभुज का हमें उपयोग नहीं करना है। अब जो बाकी शेष बचा है उस त्रिभुज का उपयोग करना है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पर त्रिभुज ओ ए ई, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। तो आप लिखते हैं समकोण त्रिभुज ओ ए ई में, यहाँ पर लिखेंगे वही पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग हम करेंगे। तो ओ ए पर स्क्वायर बराबर ओ ई पर स्क्वायर प्लस ए ई पर स्क्वायर। यहाँ पर चित्र पर हम एक बार आते हैं, ये ओ ए स्क्वायर बराबर ये ओ ई पर स्क्वायर प्लस ए ई पर स्क्वायर। इसमें हम पाछांतर करेंगे, इस ओ ई को दूसरे साइड लाएंगे तो यहाँ पर ओ ए स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर बराबर ए ई स्क्वायर हो जाएगा। इसे हम समीकरण 4 मान लेते हैं। यहाँ समीकरण 3 तक तो हम लिए हैं, तो इसे हम चौथा समीकरण बना लेंगे। पुनः इसी प्रकार अब हमें त्रिभुज ओ सी डी का प्रयोग करना है। यहाँ पर लिखेंगे समकोण त्रिभुज ओ सी डी में, यहाँ पर लिखेंगे ओ सी स्क्वायर बराबर यहाँ पर होगा ओ डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। अब यहाँ पर ओ सी स्क्वायर, यहाँ पर ओ डी स्क्वायर को हम पाछांतर करेंगे तो माइनस ओ डी स्क्वायर बराबर ये सी डी स्क्वायर हो जाएगा। इसे हम समीकरण 5 मान लेते हैं। अब हमें करना क्या है, अब हम त्रिभुज ओ बी एफ को लेना है। तो यहाँ पर लिखेंगे समकोण त्रिभुज ओ बी एफ में ओ बी स्क्वायर बराबर ओ एफ स्क्वायर प्लस बी एफ स्क्वायर। अब इसमें हम क्या करें, ये ओ एफ स्क्वायर को पाछांतर कर लें, ओ बी स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर बराबर बी एफ स्क्वायर। इसे हम समीकरण 6 मान लेते हैं। अब जो यहाँ पर हम पहला प्रश्न ये सिद्ध किए हैं, ये वाला, इसी को लेकर के हमें दूसरे प्रश्न को सिद्ध करना है। तो हम यहाँ पे लिखें ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर बराबर ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर से, इसी की मदद से हम दूसरे प्रश्न को सिद्ध करेंगे। अब यहाँ पर हम इस ओ ए स्क्वायर, इसके पास जो है हम ओ ई स्क्वायर को लाएंगे। तो यहाँ पर कर लेते हैं ओ ए स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर, इसको हम एक पास रखेंगे। फिर प्लस ये ओ बी स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर, इसको हम एक पास रखेंगे, बराबर हो जाएगा
AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए ये OA स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर और ये OC स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर और ये OB स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर, जो हम यहाँ पर समीकरण बनाए हैं ये 4, 5 और 6, इसी से हमारा ये टैली कर गया। OA स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर और ये OC स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर और ये OB स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर। तो इन सब के जगह पर हम AE स्क्वायर और CD स्क्वायर और BF स्क्वायर रख देंगे। तो यहाँ पर हम रख देते हैं OA स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर के जगह पर हम लिखेंगे AE स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर के जगह पर लिखेंगे CD स्क्वायर और प्लस OB स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर के जगह पर लिखेंगे BF स्क्वायर और बराबर ये हमारा आएगा AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर। इसे हम लिख देंगे समीकरण 4, 5 तथा 6 से। यह मान जो हम रखे हैं समीकरण 4, 5 और 6 से मान रखे हैं। लेकिन अब हमें सिद्ध करना था दूसरे प्रश्न में AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर बराबर AE स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस BF स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर हमारा उल्टा आ गया, ये AE स्क्वायर वाला पहले आ गया, तो हम इसको चेंज कर लेते हैं, इस साइड को इस साइड कर देते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम या AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर बराबर AE स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस BF स्क्वायर। इस प्रकार हमारा दूसरा प्रश्न भी सिद्ध हुआ। अब हम इसके 20वें प्रश्न पर आते हैं, जिसमें दिया है त्रिभुज ABC के कर्ण AB पर एक दूसरा समकोण त्रिभुज ABD बनाया गया है। यदि BC बराबर 1 सेमी, AC बराबर 6 सेमी तथा AD बराबर 2 सेमी, तो BD का मान ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न में चित्र नहीं बनाया गया है, तो सबसे पहले हम चित्र को बनाएंगे। ये 20वां प्रश्न है। एक हमारा त्रिभुज है, इस प्रकार कर्ण की बात इसमें कर रहा है, तो ये त्रिभुज जो है हमारा समकोण त्रिभुज बनेगा। इस प्रकार इसमें कह रहा है कर्ण AB, तो इसमें जो ये कर्ण है हमारा, इसको हम AB मान लेते हैं और ये C मान लेते हैं। इसी पर AB पर एक और हमारा समकोण त्रिभुज बन रहा है, इस प्रकार से बनेगा। ऐसे बनेगा, इसे हम D मान लेते हैं। ये भी समकोण त्रिभुज है, ये भी समकोण त्रिभुज है। तो इसमें AC बराबर, ये AC जो है 6 सेमी का है और यहाँ पर ये BC जो है 1 सेमी का है और ये जो AD है ये 2 सेमी का है। तो हमें ये जो BD है, इस BD का मान ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, दिया है, यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज ABD समकोण त्रिभुज है। और इसमें क्या है, ये जो BC बराबर है ये 1 सेमी है और ये AC जो है 6 सेमी है और ये जो AD है ये 2 सेमी है। हमें ज्ञात करना है BD का मान। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर लिखेंगे इसका हल, उपपत्ति
समकोण त्रिभुज ए बी सी में। हम यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से। तो यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय होता क्या है, चलिए हम एक बार लिख देते हैं इसका सूत्र। कर्ण पर स्क्वायर बराबर आधार पर स्क्वायर प्लस लंब पर स्क्वायर। तो इसमें ये जो है हमारा कोण सी ये 90 अंश का है और ये ए बी कर्ण है, तो कर्ण के जगह पर हम लिखेंगे ए बी स्क्वायर प्लस आधार की जगह पर हम ए सी भी लिख सकते हैं और बी सी भी लिख सकते हैं, इसमें से कुछ भी आप लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे लिखेंगे ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो यहाँ पर ए सी के जगह पर हम 6 पर स्क्वायर लिखेंगे और प्लस बी सी के जगह पर 1 पर स्क्वायर। तो ये 6 का स्क्वायर जो है 36 होगा और 1 का स्क्वायर 1, दोनों को जोड़ेंगे तो ये 37 हो जाएगा। तो ये ए बी स्क्वायर जो है हमारा 37 आ गया। अब पुनः समकोण त्रिभुज ए बी डी में, ये जो हमारा ए बी डी समकोण त्रिभुज है, इसमें भी हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। तो जो कि होगा ये ए बी स्क्वायर ये बराबर ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। तो यहाँ पर हम ए बी स्क्वायर के जगह पर लिखेंगे 37, क्योंकि ए बी स्क्वायर बराबर 37 है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 37 बराबर ए डी के जगह पर हम लिखेंगे 2 सेमी इसका वर्ग करेंगे और ये बी डी के जगह पर बी डी स्क्वायर ही लिखेंगे, क्योंकि इसी को हमें ज्ञात करना है। अब ये 37 बराबर 2 का वर्ग करेंगे तो ये 4 होगा प्लस बी डी स्क्वायर। अब बी डी स्क्वायर को ज्ञात करने के लिए हमें 4 को 37 की तरफ ले जाना है, तो यहाँ पर लिखेंगे बी डी स्क्वायर बराबर 37 माइनस 4। अब ये बी डी स्क्वायर बराबर 37 में से 4 को हम घटाएंगे तो ये 33 प्राप्त होगा। तो ये बी डी स्क्वायर बराबर, ये बी डी स्क्वायर नहीं, यहाँ पे लिखेंगे बी डी बराबर, इसका जब स्क्वायर हटेगा तो ये रूट में आ जाएगा 33। तो बी डी का मान हमारा कर्णी में 33, ये आंसर आ गया। अब इस प्रश्नावली के 21वें प्रश्न में कह रहा है 18 मीटर ऊंचे एक ऊर्ध्वाधर खंभे के ऊपरी सिरे से एक तार का एक हिस्सा जुड़ा हुआ है तथा तार का दूसरा सिरा एक खूंटे से जुड़ा हुआ है। खंभे के आधार से खूंटे को कितनी दूरी पर गाड़ा जाए कि तार बना रहे, जबकि तार की लंबाई 24 मीटर है। तो ये 21वें प्रश्न में यहाँ पर एक खंभा है इस प्रकार जो 18 मीटर ऊंचा है, एक तार है, उस तार का एक सिरा जो है इस खंभे के ऊपरी सिरा से जुड़ा है और इस तार का दूसरा सिरा यहाँ पर भूमि पर एक खूंटा गड़ा है, इससे जुड़ा है। ये जो है हमारा तार है। तो इस तार की लंबाई जो है 24 मीटर है। तो इस प्रश्न में इस खंभे से इस खूंटे की दूरी को ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो इसे हम बिंदु ए मान लेते हैं और ये बी और ये सी। तो ये हमारा एक समकोण त्रिभुज बन जा रहा है, जो ये कोण बी जो है समकोण है। तो यहाँ पर लिखेंगे खंभे की ऊंचाई BC बराबर 18 मीटर
और ये तार की लंबाई AC बराबर 24 मीटर। और इसे हम मान लेते हैं, माना खंभे से खूंटे की दूरी, ये AB बराबर यक्स मीटर। इसे हम यक्स मीटर मान लेते हैं। अब यहां पर लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से। अब यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे, जो कि होता है ये कर्ण जो है AC स्क्वायर बराबर ये आधार AB स्क्वायर और ये प्लस लंब BC स्क्वायर। तो यहाँ पर हम AC के जगह पर लिखेंगे 24 पर स्क्वायर बराबर AB के जगह पर यक्स स्क्वायर और BC के जगह पर 18 का स्क्वायर। अब हम यहाँ पर 24 का वर्ग करेंगे, जो कि 576 होता है बराबर यक्स स्क्वायर प्लस 18 का वर्ग करेंगे तो ये 324 होगा। अब हम यहाँ पर 324 को पाछांतर करेंगे तो ये यक्स स्क्वायर बराबर 576 माइनस 324 हो जाएगा। अब ये यक्स स्क्वायर बराबर इसको हम घटाएंगे तो 6 में से 4 निकलेगा 2 और 7 में से 2 निकलेगा तो ये 5 और ये 5 में से 3 निकलेगा तो ये 2। अब ये यक्स स्क्वायर बराबर 252 आ गया, तो यहाँ पर यक्स बराबर इसको हम कर्णी में कर लेंगे 252। अब 252 का हम वर्गमूल निकालेंगे। सबसे पहले हम इसका फैक्टर कर लेते हैं, तो यहाँ पर 252 का फैक्टर जो होगा 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 7। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं 2 और 3 का पेयर बन रहा है, तो इसको हम बाहर निकालेंगे तो हो जाएगा 2 गुणे 3 और कर्णी में 7 बच जाएगा। तो 2 का 3 में गुणा करें तो 6 कर्णी में 7 मीटर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। यानी उस खूंटे की दूरी खंभे से 6 कर्णी में 7 मीटर होगा। अब हम इसके 22वें प्रश्न पर आते हैं, जिसमें दिया है एक हवाई जहाज एक हवाई अड्डे से उत्तर की ओर 1000 किमी प्रति घंटा की चाल से उड़ता है। इसी समय एक अन्य हवाई जहाज उसी हवाई अड्डे से पश्चिम की ओर 1200 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उड़ता है। एक सही 1/2 घंटे बाद दोनों हवाई जहाजों के बीच की दूरी कितनी होगी। तो यहाँ पर ये प्रश्न संख्या 22 है। सबसे पहले हम चित्र के माध्यम से इसको समझेंगे। यहाँ पर एक हवाई अड्डा है जहाँ से हवाई जहाज उड़ती है। तो एक हवाई जहाज जो है उत्तर की तरफ, ऐसे उत्तर की तरफ हम खींचेंगे। यहाँ पर 1000 किमी प्रति घंटे की चाल से उड़ रही है और इसी हवाई अड्डे से दूसरी हवाई जहाज जो है इस तरीके से पश्चिम की तरफ 1200 किमी प्रति घंटे की चाल से उड़ रही है। तो इस प्रश्न में कह रहा है 1.5 घंटे के बाद, 1.5 घंटे के बाद इन दोनों जहाजों के बीच की दूरी, ये वाली दूरी हमें ज्ञात करना है। तो इसे हम बिंदु मान लेते हैं, ये A B C। अब इसको हम हल करेंगे, ये AC हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे पहले
हवाई जहाज की चाल बराबर 1000 किमी प्रति घंटा। तो अब यहाँ पर 1/2 घंटा में, ये तो हवाई जहाज की चाल है, लेकिन हमें ये ज्ञात करना है कि ये 1.5 घंटा यानी 1/2 घंटा में ये हवाई जहाज कितनी दूरी उड़ी। तो 1/2 घंटा में जहाज द्वारा तय की गई दूरी का आपको फार्मूला याद होगा, जो होता है चाल गुणे समय। तो यहाँ पर हवाई जहाज की चाल क्या है, 1000 किलोमीटर प्रति घंटा, और समय कितना है हमारा, ये 1/2 घंटा। तो 1/2 घंटा, तो यहाँ पे लिखेंगे 1000 गुणे ये 2 1 कम 2 1 3/2 लिखेंगे। ये इसे काटेंगे तो 500 बार में कटेगा, और 500 का गुणा करेंगे तो ये 1500 किलोमीटर, यानी जो पहली हवाई जहाज है वो 1.5 घंटा में 1500 किलोमीटर की दूरी तय की। अब पुनः लिखेंगे, दूसरे हवाई जहाज की चाल बराबर 1200 किमी पर आवर, 1200 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर लिखेंगे 1/2 घंटा में दूसरे हवाई जहाज द्वारा तय की गई दूरी। पुनः इसी तरीके से हम इसके चाल में 1/2 घंटे का गुणा करेंगे, तो ये 1200 गुणे 1/2 घंटे को हम लिख सकते हैं 3/2, तो ये काट देंगे 2 छके 12, यानी 600 बार कटेगा, और 600 का गुणा 3 में करेंगे तो ये 1800 किलोमीटर, यानी दूसरी हवाई जहाज जो है 1800 किलोमीटर की दूरी तय की। अब यहाँ पर क्या करें, दोनों हवाई जहाज के बीच की दूरी हमें ज्ञात करना है। तो लिखेंगे दोनों हवाई जहाज के बीच की दूरी। अब इस चित्र के माध्यम से हम हल करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब ये जो AB स्क्वायर जो है हमारा, ये 1800 हो गया किलोमीटर, और ये जो BC है ये हो गया 1500 किलोमीटर, ये हमें BC प्राप्त हो गया। अब यहाँ पर AC स्क्वायर बराबर AB के जगह पर हम लिखेंगे 1800 का स्क्वायर प्लस BC के जगह पर लिखेंगे 1500 का स्क्वायर। अब यहाँ पर हम 1800 का जब वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 32,40,000, और ये 1500 का वर्ग करेंगे तो ये 22,50,000। अब इन दोनों को हम जोड़ दें तो ये 4 जीरो बढ़ा लेते हैं, और ये 4 और 5 9 और 2 2 4, और ये 3 2 5। अब यहाँ पर हम AC बराबर निकालेंगे। AC बराबर तो एक करड़ी में हो जाएगा 5 4 9 और ये 4 0। अब जब इसका हम वर्गमूल निकालेंगे, आप लोग इसको निकाल लीजिएगा, तो यहाँ पर आएगा 300 करड़ी में 61, यानी दोनों ये 61 है, तो दोनों जहाज के बीच की दूरी जो है 300 करड़ी में
61 किलोमीटर, यानी 1 = 1/2 घंटे में दोनों जहाज के बीच की दूरी 300 कड़ी में 61 किलोमीटर है। ये हमारा आंसर हो गया। अब हम इसके 23वें प्रश्न पर आ जाते हैं, जिसमें दिया है एक त्रिभुज ABC जिसका कोण C समकोण है की भुजा CA और CB पर क्रमशः बिंदु D और E स्थित है। सिद्ध कीजिए कि AE² + BD² बराबर AB² + DE²। तो ये प्रश्न संख्या 23 है। हम सबसे पहले एक चित्र को बना लेते हैं। यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज है इस प्रकार से, जिसका ये कोण C जो है समकोण है। इसे हम A मान लेते हैं, इसे B मान लेते हैं। अब इसमें दिया है CA और CB। ये जो है CA और CB पर हमारा बिंदु D और E स्थित है। तो CA पर एक बिंदु है D और ये CB पर एक बिंदु हमारा स्थित है E। अब हम हल करते हैं इसको। सबसे पहले लिखेंगे दिया है समकोण त्रिभुज ABC में कोण C समकोण है और CA तथा CB पर बिंदु D और E स्थित हैं। अब हमें सिद्ध करना है AE² + BD² बराबर AB² + DE²। इसको हमें सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस AE को मिला लेते हैं और ये BD को भी मिला लेते हैं और ये DE को भी मिला लेते हैं। तो हम यहाँ पर रचना लिख लें। रचना में लिखेंगे AE BD तथा DE को मिलाया। अब लिखेंगे उपपत्ति। यहाँ से हम हल करेंगे। अब यहाँ पर लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से तो यहाँ पर होगा AB² बराबर BC² + AC²। इसे हम समीकरण 1 मान लेंगे। अब यहाँ पर फिर हम समकोण त्रिभुज DCE, इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करेंगे। फिर लिखेंगे पुनः समकोण त्रिभुज DCE में। ये सब NCERT के प्रश्न है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम यहाँ पर समकोण त्रिभुज DCE में, ये DCE में इसमें भी पाइथागोरस
प्रमेय का उपयोग करेंगे। तो ये DE कर्ण है, तो यहाँ पे लिखेंगे DE पर स्क्वायर बराबर यहाँ पे EC का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर। इसे हम समीकरण 2 मान लेंगे। अब इसी प्रकार से हम ये समकोण त्रिभुज AEC में, समकोण त्रिभुज AEC में, तो यहाँ पर होगा AE पर स्क्वायर बराबर EC पर स्क्वायर प्लस AC पर स्क्वायर। इसे हम समीकरण 3 मान लेते हैं। अब यहाँ पर समकोण त्रिभुज BCD में, ये जो समकोण त्रिभुज है, अब हम इसमें पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे लिखते हैं समकोण त्रिभुज BCD में, तो यहाँ पर हो जाएगा BD पर स्क्वायर बराबर BC पर स्क्वायर प्लस CD पर स्क्वायर। ये जो है समीकरण 4 हो गया। अब यहाँ पर समीकरण 3 और 4 को जोड़ने पर, अब समीकरण 3 और 4 को जोड़ेंगे तो बाएं पक्ष को जोड़ेंगे तो ये AE स्क्वायर और प्लस इसमें हम BD स्क्वायर को जोड़ेंगे, ये BD स्क्वायर बराबर इसका दाहिना पक्ष जो है EC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर और ये BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। अब यहाँ पर हम लिखते हैं AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर बराबर ये EC स्क्वायर और ये CD स्क्वायर, ये EC स्क्वायर और CD स्क्वायर को हम एक पास करेंगे प्लस CD स्क्वायर और प्लस ये AC स्क्वायर और प्लस BC स्क्वायर, इस तरीके से हम लिख देंगे। अब यहाँ पर AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर बराबर यहाँ पर EC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, ये जो है इसके जगह पर हम लिखेंगे EC स्क्वायर प्लस यहाँ पर है EC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, इसके जगह पर हम DE लिख देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे DE स्क्वायर और प्लस AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो यहाँ पर ये AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के जगह पर हम AB स्क्वायर लिखेंगे। तो यहाँ पे लिख दें AB स्क्वायर। ये किससे हुआ है? समीकरण 1 और 2 से। हम इसमें समीकरण 1 और 2 का प्रयोग किए हैं। अब देखिए इस प्रश्न में हमें सिद्ध करना था AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर। तो हम इसी के अकॉर्डिंग कर लेते हैं इसको। AB स्क्वायर को पहले लिख लेते हैं, तो यहाँ लिखेंगे या AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर। इसी को हमें सिद्ध करना था। अब हम इसके 24वें प्रश्न पर आ जाते हैं, जिसमें दिया है किसी त्रिभुज ABC के शीर्ष A से BC पर डाला गया लंब BC को बिंदु D पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करता है कि DB बराबर 3CD। सिद्ध कीजिए कि 2AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। यहाँ पर आकृति दिया है, तो इसको हल करने के लिए सबसे पहले हम आकृति बना लेते हैं। ये सब प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये प्रश्न संख्या 24 आकृति को हम सबसे पहले बना लें।
इस प्रकार हमारी आकृति है। ये बिंदु ए और ये बी है, ये सी है और ये बिंदु डी है। तो इस त्रिभुज ए बी सी में ये शीर्ष ए जो है, इस शीर्ष ए से ए डी जो है इस बी सी पर लंब है। अब यहां से हम हल करेंगे। सबसे पहले जो इस प्रश्न में दिया है उसको लिख लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे एडी लंब बीसी, और इस प्रश्न में क्या दिया है, डीबी बराबर 3 CD। अब हमें सिद्ध क्या करना है, यहाँ पे लिखेंगे सिद्ध करना है। इसमें सिद्ध करना है 2AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब इसको हम हल करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे उपपत्ति। अब हम इसको यहीं से स्टार्ट करेंगे। ये DB बराबर 3 CD, तो यहाँ पर लिखेंगे DB बराबर 3 CD। ये जो है इस प्रश्न में दिया है। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये BC बराबर, इसको हम लिख सकते हैं BC बराबर ये CD प्लस BD। अगर इस CD और BD को हम जोड़ दें तो ये BC के बराबर हो जाएगा। तो BC के जगह पर हम लिख सकते हैं CD प्लस BD, या इसे DB भी हम लिख सकते हैं। अब यहाँ पर BC बराबर ये CD प्लस ये DB और हम यहाँ पर लिख दिए हैं BD, तो इसे कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके जगह पर हम 3 CD लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे 3 CD, ये किससे, समीकरण 1 से। अब यहाँ पर BC बराबर ये CD में ये 3 CD जोड़ेंगे तो ये 4 CD हो जाएगा। अब यहाँ पर इसे पाछांतर कर लेते हैं तो ये CD बराबर 1/4 BC होगा। इसे हम समीकरण 2 मान लेते हैं। अब यहाँ पर हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज ADC में, ये जो हमारा समकोण त्रिभुज है ADC, यहाँ पे हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज ADC में पाइथागोरस प्रमेय का हम प्रयोग करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से, जो कि होता है, हम इसका सूत्र लिख दे रहे हैं एक बार और, कर्ण पर स्क्वायर बराबर आधार पर स्क्वायर प्लस लंब पर स्क्वायर। तो इसमें जो है ये कर्ण हमारा AC है, आधार CD और ये लंब AD। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कर्ण के जगह पर AC पर स्क्वायर बराबर आधार के जगह पर CD पर स्क्वायर प्लस AD पर स्क्वायर। अब हम यहाँ पर ये CD को AC स्क्वायर की तरफ ले जाते हैं, तो ये AC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर। इसे हम समीकरण 3 मान लेते हैं। अब पुनः इसी प्रकार हम यहाँ पर समकोण त्रिभुज ADB का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे समकोण त्रिभुज ADB में, इसमें भी हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे।
तो जो कि होगा इसमें ए बी पर स्क्वायर बराबर ए डी पर स्क्वायर और ये प्लस बी डी पर स्क्वायर। यहाँ पर देख लीजिए चित्र में एक बार, ये ए बी जो है कर्ण है, तो ये ए बी पर स्क्वायर प्लस ये लंब है ए डी पर स्क्वायर और ये आधार बी डी पर स्क्वायर। तो हम पाइथागोरस का प्रमेय इसमें लगा लिए। अब यहाँ पर ए बी पर स्क्वायर बराबर ए डी पर स्क्वायर, यहाँ पर देखिए ए डी पर स्क्वायर बराबर है ए सी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर। तो ए डी पर स्क्वायर के जगह पर हम इसका प्रयोग करेंगे, जिसके जगह पर लिख देते हैं ए सी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर और ये प्लस बी डी स्क्वायर। ये किससे हुआ है? समीकरण 3 से। यहाँ पर हम समीकरण 3 का प्रयोग किए हैं। अब यहाँ पर हम लिखेंगे ए बी पर स्क्वायर बराबर ए सी पर स्क्वायर माइनस सी डी पर स्क्वायर प्लस ये बी डी पर स्क्वायर। इसके जगह पर हम लिखेंगे, यहाँ पर देखिए ये समीकरण 1 है, बी डी पर स्क्वायर या डी बी, बी डी भी कर सकते हैं और हम डी बी पर भी कर सकते हैं। तो ये बी डी के जगह पर हम 3 सी डी लिखेंगे। तो यहाँ पर ये बी डी के जगह पर लिखें 3 सी डी और इसका हम स्क्वायर करेंगे। तो ये ए बी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर प्लस जब हम इसका वर्ग करेंगे तो ये 9 सी डी स्क्वायर होगा। अब यहाँ पर ए बी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर, ये माइनस सी डी स्क्वायर है, ये प्लस 9 सी डी स्क्वायर है। तो इसे हम घटा लेंगे, ये 9 में से 1 को घटाएंगे तो ये प्लस 8 सी डी स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर ये जो 3 सी डी स्क्वायर जो हम मान रखे हैं, ये किससे रखे हैं? समीकरण 1 से। तो यहाँ पर आप लिख लेंगे, मैं यहाँ पर भूल गया हूँ, समीकरण 1 से। अब पुनः ए बी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर प्लस 8, यहाँ पर सी डी के जगह पर, यहाँ देखिए सी डी के जगह पर 1/4 बी सी हम लिख देंगे। यहाँ पर लिख देते हैं ये सी डी के जगह पर 1/4 बी सी, इसका स्क्वायर। ये किससे हुआ है? समीकरण 2 से। यहाँ पर हमने समीकरण 2 का प्रयोग किया है। अब ये ए बी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर प्लस 8 गुणे ये 1/4 बी सी का जब वर्ग करेंगे तो ये 1/16 बी सी स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर 8 से हम 16 को काट देंगे, ये 2 बार कट जाएगा। यहाँ पर मिल गया हमें ए बी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर प्लस 1/2 बी सी स्क्वायर। यहाँ पर हम एलसीएम लेकर के हल करेंगे तो ये ए बी स्क्वायर बराबर 2 एलसीएम हो गया, तो इसके नीचे 1 है, 1 का भाग 2 में देंगे 2 बार, 2 का गुणा ए सी स्क्वायर में करेंगे तो ये 2 ए सी स्क्वायर प्लस ये 2 1 कम 2, 1 का गुणा 1 में, यानी ये बी सी स्क्वायर होगा। अब यहाँ पर हमें करना क्या है? ये जो 2 है, 2 का गुणा ए बी स्क्वायर में करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा 2 ए बी स्क्वायर बराबर 2 ए सी स्क्वायर और ये प्लस बी सी स्क्वायर। तो इस प्रश्न में इसी को हमें सिद्ध करना था। यहाँ पर देखिए 2 ए बी स्क्वायर बराबर 2 ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो इस प्रकार ये सिद्ध होकर के हमारा आ गया 2 ए बी स्क्वायर बराबर 2 ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। बहुत ही बढ़िया प्रश्न था। अब हम इस प्रश्नावली के लास्ट प्रश्न संख्या 25 पर आते हैं। किसी समबाहु त्रिभुज में सिद्ध कीजिए कि उसकी एक भुजा के वर्ग का तिगुना उसके एक शीर्ष लंब के वर्ग के 4 गुने के बराबर होता है। ये भी बहुत शानदार क्वेश्चन है।
तो इसमें चित्र नहीं दिया है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। तो ये 25 नंबर। तो सबसे पहले हम चित्र को बना लेते हैं। इसमें समबाहु त्रिभुज के बारे में बात किया है। तो सबसे पहले समबाहु त्रिभुज बनाएंगे। समबाहु त्रिभुज आप लोग जानते होंगे कि जिस त्रिभुज की तीनों भुजा आपस में बराबर होती है उसे हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। ये देखिए, इसकी ये तीनों भुजा आपस में बराबर, इसे हम मान लेते हैं ये ए है, ये बी और सी, इसकी तीनों भुजा आपस में बराबर हैं। अब इस प्रश्न में कह रहा है इस समबाहु त्रिभुज के किसी एक शीर्ष से। तो चलिए हम शीर्ष ए को ले लेते हैं। तो इस शीर्ष ए से इसके सामने वाली भुजा जो है ये BC, इस पर क्या है, ये शीर्ष लंब है। ये जो है शीर्ष लंब है, इसे हम D मान लेते हैं। तो हमें ये सिद्ध करना है इस समबाहु त्रिभुज के किसी एक भुजा के वर्ग का 3 गुना, चाहे कोई भी भुजा ले लीजिए, या AB ले लीजिए या BC या AC, इसके वर्ग का 3 गुना इसके शीर्ष लंब, ये जो शीर्ष लंब है AD, इसके वर्ग के 4 गुने के बराबर होता है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिख लें, दिया है त्रिभुज ABC समबाहु है और इसमें ये AD शीर्ष लंब है। ये जो AD है ये शीर्ष लंब है। अब इसमें हमें सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। इसमें कह रहा है किसी एक भुजा के वर्ग का 3 गुना। तो हम इसमें भुजा AB ले लेते हैं। तो ये AB के वर्ग का 3 गुना ये बराबर है इसके शीर्ष लंब AD के वर्ग के 4 गुना के ये बराबर है। यही हमें सिद्ध करना है कि 3AB स्क्वायर बराबर 4AD स्क्वायर। शीर्ष लंब आप किसी भी शीर्ष से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हमने शीर्ष ए को लेकर के शीर्ष लंब बना दिया, आप किसी भी शीर्ष से बना सकते हैं। अब यहाँ पर हम इसकी उपपत्ति करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ABC समबाहु है। ये जो त्रिभुज है ये समबाहु त्रिभुज है। तो इसलिए ये भुजा AB बराबर BC बराबर AC, इसे हम समीकरण 1 मान लेते हैं। अब यहाँ पर ये देखते हैं कि ये AD जो है शीर्ष लंब है। AD शीर्ष लंब है। तो एक चीज जान लीजिए, जब समबाहु त्रिभुज है तो समबाहु त्रिभुज का शीर्ष लंब या माध्यिका ये सब एक ही होता है। इस शीर्ष लंब को हम माध्यिका भी कह सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे इसलिए AD समबाहु त्रिभुज ABC की माध्यिका है। तो जब ये AD जो है इसकी माध्यिका है तो ये जो बिंदु D है यह BC का मध्य बिंदु होगा। तो जो ये मध्य बिंदु होगा तो हम लिख सकते हैं इसलिए ये BD बराबर CD बराबर हाफ BC। ये जो है BD और CD ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो हम लिख सकते हैं BD बराबर CD और क्या होगा, ये BC का आधा होगा। इसे हम समीकरण 2 मान लेते हैं। अब यहाँ पर हम लिखेंगे ये समकोण त्रिभुज ADB, इसका हम प्रयोग करेंगे।
यहाँ पे लिखते हैं समकोण त्रिभुज ADB में पाइथागोरस प्रमेय से, यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करेंगे। तो इसमें कर्ण जो है AB है और ये आधार हम BD ही मान लेते हैं और ये लंब AD। तो यहाँ पर होगा AB स्क्वायर बराबर ये BD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। अब यहाँ पर AB स्क्वायर बराबर BD के जगह पर, यहाँ पर देखिए ये BD है, BD के जगह पर लिख सकते हैं हम हाफ BC। तो यहाँ पर लिखेंगे इसके जगह पर हाफ BC, इसका हम स्क्वायर करेंगे प्लस AD स्क्वायर। ये किससे हुआ है? समीकरण 2 से। यहाँ पर हमने समीकरण 2 का प्रयोग किया है। तो यहाँ पर AB स्क्वायर हो गया बराबर ये BD के जगह पर हम क्या लिख दिए, ये हाफ BC और प्लस AD स्क्वायर। ये किससे है? समीकरण 2 से। अब यहाँ पर AB स्क्वायर बराबर हाफ BC का जब हम वर्ग करेंगे तो ये 1/4 BC स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। अब यहाँ पर हम BC के जगह पर क्या लिख सकते हैं? यहाँ देखिए ये BC के जगह पर हम AB लिख सकते हैं क्योंकि इसकी तीनों भुजा बराबर है। तो यहाँ पर लिखें AB स्क्वायर बराबर ये 1/4। तो यहाँ पर BC स्क्वायर है तो BC बराबर AB यानी हो जाएगा हमारा AB स्क्वायर। तो लिखेंगे AB स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। ये किससे है? समीकरण 1 से। यहाँ पर हमने समीकरण 1 का प्रयोग किया है। अब ये 1/4 AB को हम पाछांतर करेंगे तो हो जाएगा AB स्क्वायर माइनस 1/4 AB स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर। यहाँ पर LCM ले लें तो 4 LCM होगा, इसके नीचे 1 है, 1 का भाग 4 में 4 बार, 4 का गुणा AB में करेंगे तो 4 AB स्क्वायर माइनस 4 का भाग 4 में 1 बार, 1 का गुणा करेंगे तो ये AB स्क्वायर हम लिखेंगे बराबर AD स्क्वायर। यहाँ पर 4 AB स्क्वायर में से AB स्क्वायर घटाएंगे तो ये मिल जाएगा 3 AB स्क्वायर बराबर ये 4 का गुणा AD स्क्वायर में करेंगे तो ये हो जाएगा 4 AD स्क्वायर। इसी को हमें सिद्ध करना था। यहाँ पर देखिए ये हमें सिद्ध करना था 3 AB स्क्वायर बराबर 4 AD स्क्वायर। तो इस प्रकार ये सिद्ध होकर के आ गया हमारा 3 AB स्क्वायर बराबर 4 AD स्क्वायर। लिखेंगे प्रूव्ड। तो इस प्रकार ये प्रश्न प्रूव्ड हुआ और इस प्रश्नावली 6E के सारे प्रश्न समाप्त हुए।